नमस्कार उत्तराखंड का भाई बहनों बड़ो तो नमस्ते, छोटो तो प्यार, खूब सारो आशीर्वाद। मैं आशा पहाड़ी बुआरी। तो आज ये उल्टा मार लगी हूँ क्योंकि वीडियो मैंने सुबह बनाई। आजकल जरा मैं ड्राइविंग की प्रैक्टिस करने लगी हूँ। तो ड्राइविंग की प्रैक्टिस जब मैं सुबह जान तो लगी हूँ तो अचानक से दिमाग में आया कि क्यों ना ये पर वीडियो बनाऊँ। तो तब मैंने ये वीडियो मतलब सुबह पहले शूट कर दी, नहीं पहले बने वाली मैंने, और वहाँ का बात अब मैं यूँ करनू कि भैया कि नमस्कार सब कुछ ना क्योंकि सुबह बन गई वो वीडियो, क्योंकि सीधा उठी कहीं बिस्तर बना उठ्यो और सीधा गए क्योंकि सुबह ट्रैफिक होंदो नहीं। तो मैं क्या मन गाड़ी चलाना ऑन दिया, मैंने इंडिया में गाड़ी चलाई है, मैं लाइसेंस भी है इंडिया को, पर यख नहीं चलाई और यख पार्किंग करने में थोड़ा मुश्किल हुआ। तो वो मैं आजकल सीखने लगी, तो मेरे जमा सीखना मैं सुबह तो बस आज सुबह उन ये नहीं करी कि भैया कि उठ और चल, तो टाइम मिली नहीं मैं क्या वीडियो बनाने को। तो फटाफट कि भैया कि यख लाइसेंस कन कर लेना न क्या लेना न और क्या वह का ज़रूरी चीज़ आ क्या अड़चन होंगी। तो वो सो मैंने ये वीडियो में बताना आगे नहीं, जो वीडियो आप देख ला। तो चला फिर बिना देर करके वीडियो ऑलरेडी भेजा लंबिया, तो अगर मैं और बोल लूँ तो और लंबी भेजा ली। तो शुरू कर दो ये वीडियो से। बताइए कि जापान में ड्राइविंग लाइसेंस लेना कितना आसान है, बताओ जी जरा रूल और रेगुलेशंस बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जापान में ड्राइविंग लाइसेंस एज अ फॉरेनर आपको काफ़ी दिक्कत तो है। आपको लाइसेंस इजीली तब मिलेगा अगर आपके पास वहाँ अपने मुल्क का, अपने कंट्री का लोकल लाइसेंस अगर आपके पास है, और उस लाइसेंस को बनने के बाद आप कम से कम 90 डेज अपने मुल्क में रहें, या आप कई बार उसके बाद तुरंत कहीं बाहर चले गए लेकिन कई बार आपने आना जाना किया और सब मिला के 90 डेज जब आपको हो जाएंगे तो आप एलिजिबल हैं अपना लोकल लाइसेंस आप जापान के लाइसेंस अथॉरिटी में लेके जाएं। तो चाहे मतलब मेरे पास अगर लाइसेंस है, चाहे मुझे ड्राइविंग आती है चाहे नहीं आती हो, मतलब मैं एलिजिबल हूँ। भाई आपके पास अगर लाइसेंस है तो आपको ऑब्वियसली आती होगी ना, कैसे लाइसेंस मिल गया आपको? तो आपके पास लाइसेंस है, आप अथॉरिटी में जाएं, वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे आपके लोकल लाइसेंस की, ये कहीं लीगल है, फ्रॉड तो नहीं है, और उसके लिए वो आपका पासपोर्ट भी मांगेंगे। आप पासपोर्ट और अपना लोकल लाइसेंस लेके जाएं और उनको सबमिट करें, वो चेक करेंगे, उनको लगेगा ये लाइसेंस लीगल है तो वो आपको एक एनओसी मांगेंगे। पहले नहीं मांगते थे, रिसेंटली थोड़ा सा लॉ चेंज हुआ है, तो आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कहते हैं जो, वो उनका आपको एक एनओसी मांगेंगे। वो एनओसी आपके पास है और आपका लाइसेंस उन्होंने उसको वैलिड समझा, तो फिर वो आपको एक ट्रांसलेशन के लिए बोलेंगे। दैट मीन्स उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ट्रांसलेशन आपको जाना पड़ेगा, जफ एक संस्था है उनके पास, आई थिंक 2700 या 3000 येन वो एक ट्रांसलेशन का लेते हैं। वो आपको आपका लाइसेंस को जापानीज में ट्रांसलेट करके दे देंगे। वो फॉर्म आपने लेके आना है और अप्लाई करना है, और अप्लाई करते ही वो एक आपका अटेम्प्ट, आपको ड्राइविंग टेस्ट का एक अटेम्प्ट उसमें आपको फ्री होता है, इंक्लूडेड होता है। उससे पहले आपको 10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, जो यूजुअली ट्रू और फॉल्स, आपको खाली वो निशान चिन्ह देख के कि भाई ट्रैफिक रूल्स के बारे में सही गलत का जवाब देना होता है। 10 क्वेश्चंस होते हैं, 7 नंबर से ऊपर आपके आने चाहिए, 7 या 7 से ऊपर, तो आप पास हैं। अगर आप पहले दिन उस अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं तो एक ड्राइविंग टेस्ट आपको उसके साथ आपको फ्री मिलता है, वो उसी दिन होगा। और ड्राइविंग टेस्ट के कोर्स होते हैं 4 तरह के, एक ही फील्ड के अंदर 4 तरह के रूट बना रखे होते हैं। तो उन 4 रूट में से एक रूट आपको मिलेगा। थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाएगा, 15-20 मिनट का टाइम, कि आप उस रूट को खुद उस फील्ड में जाके रट लें, समझ लें, दिमाग में बैठा लें, और इस तरीके से फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट चालू। और यूजुअली पहले अटेम्प्ट में बहुत कम केसेस होते हैं कि पहले अटेम्प्ट में आपको लाइसेंस मिल जाए, अदरवाइज नॉर्मली 5, 6, 7 अटेम्प्ट, और जो बहुत ही ग्रेट ड्राइवर है तो उसको फिर 15, 20, 25, और फिर वो लोग गिव अप भी कर देते हैं, क्योंकि आपको जो रिजर्वेशन लेना होता है हर बार के लिए ना, ये नहीं कि आपने आज दिया तो मेरे को कल भी मिल जाएगा, वो कम से कम हफ्ते 10 दिन के बाद आपको दूसरा रिजर्वेशन मिलता है आपके ड्राइविंग टेस्ट का, और हर बार आपके पैसे पड़ते हैं, लगभग 3500 या 4000 येन आपके हर अटेम्प्ट में आपके पैसे पड़ेंगे। तो अगर आपने काफ़ी सारे अटेम्प्ट मार लिए तो ये लगा लो कि आपके ठीक ठाक पैसे खर्च होने वाले हैं।
लेकिन ड्राइविंग स्कूल जाने से वो सस्ता पड़ जाता है। ये कि आपके पास टाइम होना चाहिए। हफ्ते में 10 दिन में एक बार आपको छुट्टी मिल रही है, नहीं मिल रही है, फिर आपका पूरा दिन खराब होता है। ऑब्वियसली अब लाइसेंस मैंने कहते मतलब यू करी कि भाई कि बहुत सारा हमारा मतलब एक देसी लोगन जो ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस वो मतलब नहीं ले सकना ना कि भाई पता ही नहीं रूल रेगुलेशन के कन कल्याण कई बार तो कोई ठग भी ले ना। तो यहाँ को मैंने बताया तो मेरे जो है तो छा नहीं लाइसेंस। तो अब मैं भी सोचने लगी हूँ। तो अब जब यूँ स्कूल में बात करें तो मैं सोचने लगी कि क्यों ना स्कूल चल जाऊँ ताकि फटाफट है लाइसेंस ले जाऊँ। लेकिन था आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल है। तो अगने पूछ दो कि स्कूल मतलब अगर लाइसेंस अगर लेना के स्कूल में हम भर्ती हो दो स्कूल में जा दो हम सीखना कहीं तो वह को क्यों हाँ जी बता जी। देखिए स्कूल जाने के लिए तो पहले तो हर कोई स्कूल जा नहीं सकता क्योंकि बहुत महंगा है और उतना टाइम होना चाहिए आपको। मेरे ख्याल से 15-16 घंटे की क्लासेस आपको लेनी होती है ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल में। और सबसे पहले वो पूछते हैं कि भाई आपको जापानीज समझ में आती है कि नहीं। अगर आप पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, आपके टाइम भी है, लेकिन वो पहले आपको काफ़ी हद तक जापानीज ट्रैफिक टर्म्स जो हैं, काफ़ी मुश्किल जापानीज टर्म्स होती हैं, वो सब आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत जापानीज में उठना बैठना मालूम होना चाहिए, तभी वो आपको स्कूल में लेंगे। बाकी स्कूल जाने से ये फ़ायदा है कि स्कूल जाने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा अथॉरिटी में। आपको 2 तरह के टेस्ट होंगे। 100 क्वेश्चंस का होगा जिसमें आपको 95 से ऊपर लेके आने हैं, और 50 क्वेश्चंस का होगा जिसमें 45 से ऊपर लेके आने, तो आप पास हो जाओगे। फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल तो अटेंड कर रखा है तो आपको लाइसेंस बहुत ईजीली मिल जाएगा। आपका वही आई टेस्ट वगैरह होता है, उसी दिन आपके फ़ोटो लेके उसी दिन आपको लाइसेंस मिल जाएगा। पहले आप स्कूल जाएं, फिर ये ड्राइविंग रिटर्न टेस्ट 2 तरह के पास करें और लाइसेंस लें। हाँ तो मतलब अभी तक आपने जो है 2 तरह का बताया। पहला कि अगर हम पहल बिटिन अगर इंडिया बिटिन अगर हम लाइसेंस छना तो तब भी हम मतलब आसान तरीके से दे सकते हो। और दूसरा सबसे आसान है कि तुम इसको यखा स्कूल में जा जब आराम से तुम्हारी अगर अच्छा स्कूल जाता 28 से 30 मान आपकी फीस पड़ दी और वह आप सीखी कहीं है। और वहाँ का बाद आप मतलब सिर्फ रिटर्न टेस्ट जान ड्राइविंग नहीं वहाँ सबसे आसान आई ना। तो आसान क्या क्योंकि आपका 100 नंबर तो लौड़न तो 2 हो गया कि 30 रुपये कुछ और जो सब मतलब मुश्किल है जो लोग कर दन वो बता। सबसे मुश्किल तो वही है जो हमने किया हमारे लिए मुश्किल ये था कि मेरे पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और ना मैं स्कूल जाना चाहता था। और ड्राइविंग मैंने यहाँ अपने आप ऐसे ही सीख ली। कुछ अपने जानने वाले कस्टमर्स हैं जो कार बिजनेस में हैं या अपने फ्रेंड्स या अपने कज़न्स हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत ड्राइविंग सिखाई और मैंने ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। तो सबसे मुश्किल तरीका यही है कि आप वहाँ जाओ कि भाई मेरे को लाइसेंस चाहिए। और मैं सबसे पहले आपका वही, चाहे आप इंग्लिश में लें, हिंदी में तो नहीं है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, अपना कोरियन लैंग्वेज है, आप तो इंग्लिश में आप ले लें। आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट पास करें और मोर देन 45 आपको लेने हैं, और 100 क्वेश्चन का है मोर देन 95 आपने लेने। ये पास करते करते आपको कई महीने लग जाते हैं वैसे, क्योंकि वो इजी बोलने के लिए लेकिन लैंग्वेज में कंफ्यूज करते हैं काफ़ी। तो आप 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं। फिर आपने 4-6 महीने मुझे लगे ये दोनों रिटर्न टेस्ट पूरे करने के बाद। फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट शुरू होता है। ड्राइविंग टेस्ट चलते रहते हैं, आप फेल होते रहते हैं। और हम चीबा केन में रहते हैं तो यहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, तो लाइसेंस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पर लाइसेंस लेना। तो आपको मेरे कम से कम 8 अटेम्प्ट में मुझे लाइसेंस मिला। जिस दिन हमने पास कर लिया फाइनली, तो फिर हमें आई टेस्ट के लेके गए। एक बार वो लर्नर के लिए आपको बोलते हैं कि किसी लाइसेंस वाले के साथ आप कम से कम 7-8 घंटे गाड़ी चलाएं, उसके साइन लें, फिर आप लेके आएँ और उस दिन फिर आपका लाइसेंस बन जाता है। लेकिन कम से कम 3 महीने 4 महीने लेके चले हैं, आपको सारा प्रोसीजर क्लियर करने में इतना टाइम लग जाएगा और हर बार की फीस आपको। अब मैं बता लूँ कि जापान में लाइसेंस लेने था मुश्किल कहते हैं, मतलब कि 3 कैटेगरी कहते हैं रखी, जो भी अभी मैं जवान बताई वो सब कहते हैं
तो जापान में पहले टाइम था ना तो पहले बिजा एक्सीडेंट बनता है क्योंकि जापान में भी पहले फटाफट लाइसेंस मिल जान तो यूँ देखी कि भाई कि बिना सीखी कहीं सीधा गाड़ी चलाउंदन तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंदन। तो वो एक्सीडेंट रोकना चक्कर में ये मुश्किल आ करी कि ताकि जब आप कोई गाड़ी अगर बिना रूल रेगुलेशन का चलाए तुमको याद रहो कि भैया तुम उन कथा मेहनत करते हैं ना ये ड्राइविंग लाइसेंस लेना कहीं और अगर तुम्हारी छोटी से गलती से अगर यू रद्द हुएगी क्योंकि यक ना आप अगर तुम अपन छोटे से एक्सीडेंट पे करे ना तो आपको जो लाइसेंस आ वो कैंसिल कर देना रद्द कर देना तो आपको दोबारा से वही सब चीज़ दोबारा करनी पड़े वो रिपीट होंदू लाइसेंस लेना का तब और ज़्यादा मुश्किल कर दें क्योंकि आपका वह में ए जाने हिस्ट्री में कि भाई कि आपन मतलब यन रूल तोड़ी है या अपना एक्सीडेंट करी तो वो आपका हिस्ट्री में जान तो और ज़्यादा मुश्किल कर दन वह टेंशन है। तो यहाँ को तब यक लोग ना बहुत ही सोची समझी कहीं बहुत आराम से गाड़ी चलाउंदन और सारा रूल रेगुलेशन जो ट्रैफिक का होंदन वो फॉलो कर दन। तो यहाँ को यक लाइसेंस लेना मुश्किल आ आप ये नहीं कि आप गई और आपन बोले कि भैया कि मैंने गाड़ी लिया मैं लाइसेंस चाहिए 18 साल हो गया 20 साल हो गया और लाइसेंस लेके आ गया तो यन नहीं यक पहले आपका गाड़ी चलाना आई चाहिए वहाँ का बाद है आपका लाइसेंस मिल दो तो या ये का पीछे नहीं कारण तो आज कहीं इतनी की बहुत फिर मिला नए वीडियो तक।